नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। कई दिनों और महीनों के बाद आज चंद्रबाबू नायडू ने सरकार, सरकारी नीति और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरा भारतवर्ष बेसब्री से कर रहा था, वो पल सामने आ गया है। क्या चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग और सरकारी नीति पर हमला बोलकर यह साबित करना चाहते हैं कि वो पलटी मारना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू के साथ आएंगे? दोस्तों, हम सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग कुछ न कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे कि बिहार में कमल खिलाया जा सके और भाजपा की सरकार बनाई जा सके। नीतीश कुमार सरेंडर हैं, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू सामने आए हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू का साथ नीतीश कुमार देंगे? क्या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ आएंगे और एक साथ आकर के क्या वो देश की राजनीति में हलचल पैदा करेंगे? दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर सत्यापन के लिए वो पुनरीक्षण कर रहा है, एसआईआर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जिस एसआईआर रिपोर्ट की आड़ में चुनाव आयोग नागरिकता की भी जांच कर रहा है। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच करे, बावजूद इसके चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है। इसी बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू भड़क गए हैं और भड़के हैं तो इस कदर भड़के हैं कि पूरे देश में बवाल सा मच गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार का जमीर जागेगा? वो नीतीश कुमार जिसने अपनी लाज, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपनी पगड़ी नरेंद्र मोदी के चरणों में जाकर रख दी है, क्या वो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ आएंगे? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में जिस तरीके से मोदी का चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और नीतीश कुमार जिस तरीके से खामोश हैं, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की चरण वंदना कर रहे हैं। उनमें यह हिम्मत, यह साहस नहीं है कि वो एक बार प्रधानमंत्री से पूछ लें कि ये क्या आप बिहार में करा रहे हैं। और दोस्तों, सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार को हराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और नीतीश कुमार इसमें फंसे जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, चंद्रबाबू नायडू की मर्दानगी को मैं आज सलाम करता हूं जिसने चुनाव आयोग की मनमानी पर अपना मुंह खोला है। देखिए, लिखा भी है, नागरिकता सत्यापन का अभियान न बने एसआईआर, बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने चुनाव आयोग को नसीहत दे डाली है। तो दोस्तों, टीडीपी ने साफ साफ कहा है कि ये जो आप अभियान चला रहे हैं, एसआईआर रिपोर्ट जो बना रहे हैं, इसकी आड़ में आप नागरिकता की जांच ना करें तो ये बेहतर है। देखिए, लिखा भी है, केंद्र में बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि ईसी स्पष्ट करे कि एसआईआर का नागरिकता सत्यापन से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी इस योजना को लागू क्यों किया गया? आखिरकार यह अभियान क्यों चलाया गया जब समय कम है? चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग से पूछा है कि हमें बताने की कृपा करें कि आप एसआईआर रिपोर्ट के नाम पर कहीं नागरिकता की जांच तो नहीं कर रहे हैं, और क्या यह जांच करने का सही समय है जो आप कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में आप इतना बड़ा अभियान कैसे चला सकते हैं? दोस्तों, जो बात नीतीश कुमार को बोलनी चाहिए थी, आज वो बात चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं। इसीलिए लोग चंद्रबाबू नायडू की इस बात की जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं कि कम से कम नीतीश कुमार की तरह चरण वंदना तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहां पर दोस्तों लिखा भी है, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासत काफी गर्म है। खबर यह भी है कि चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट की जांच करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी मशीनरी एक्टिव कर दी है। इसी बीच केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने पर आपत्ति जाहिर की है। टीडीपी ने यह भी कहा है कि एसआईआर का दायरा स्पष्ट किया जाए और इसे नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाए। टीडीपी सांसद लाउ श्री कृष्ण देवरायल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया के बारे में कई सुझाव दिए हैं। देखिए, लिखा भी है, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो कहीं न कहीं लोगों के अधिकारों का ये हनन है, क्योंकि नागरिकता की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। देखिए, लिखा है, टीडीपी ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल वोटर लिस्ट में सुधार और नए मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए, न कि नागरिकता का सत्यापन।
टीडीपी ने कहा कि इस अभियान को नागरिकता वेरिफिकेशन समझा जा रहा है, ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी है। टीडीपी ने कहा कि प्रशासनिक तैयारी और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग और एसआईआर के बीच ठीक ठाक समय होना चाहिए। चुनाव से 6 महीने के अंदर वोटर लिस्ट की गहन जांच करवाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2029 से पहले विधानसभा के चुनाव नहीं होने वाले हैं, ऐसे में वहां जितनी जल्दी हो सके एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती है। दोस्तों यहां पर देखिए, टीडीपी ने साफ साफ कहा कि चुनाव और एसआईआर के बीच ठीक ठाक समय होना चाहिए, और अगर आपको आंध्र प्रदेश में ऐसा करना है तो अभी से शुरू कर दीजिए। चुनाव से ठीक पहले आपको यह शोभा नहीं देता है कि 6 महीने 5 महीने चुनाव के लिए बचे हैं और आप इतना बड़ा अभियान चला दें जिससे कि नागरिकों में दहशत बन जाए, नागरिक डर जाएं, वोटर्स डर जाएं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए यहां पर लिखा है, टीडीपी ने चुनावी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अन्य कई सुझाव भी दिए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि हर साल कैग के अंडर थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए जिससे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। इसके अलावा मृतकों और दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए। टीडीपी ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि मतदान के वक्त स्याही लगाकर वेरिफिकेशन करने की जगह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि रिवीजन प्रोसेस के दौरान राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को जरूर शामिल किया जाए। इसके अलावा वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी करने के साथ ही रियल टाइम वेरिफिकेशन का भी विकल्प दिया जाए। टीडीपी ने कहा कि वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ने या फिर हटाने का जिलावार डेटा ईसीआई के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके अलावा मतदाताओं की समस्या निवारण के लिए रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड खोला जाए। स्थानीय लोगों के प्रभाव से दूर रखने के लिए बीएलओ और ईआरओ को रोटेशन किया जाए। दोस्तों यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को कई सुझाव दिए कि अगर आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं, अगर आप सही ढंग से चुनाव कराना चाहते हैं तो हमारी राय ले लीजिए। लेकिन दोस्तों सत्य यह है कि टीडीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन नहीं किया है। टीडीपी ने चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन नहीं किया है। इसीलिए शायद टीडीपी की इस बात को चुनाव आयोग दरकिनार कर दे। अब भैया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगर बने हैं तो मोदी और अमित शाह की कृपा से, जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो भी मोदी शाह की कृपा से बने, तो वो टीडीपी का कहां मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। वो कहां मानेंगे? तो सिर्फ उनका जिन्होंने उन्हें कुर्सी दिलाई है, बाकी किसी का कहा नहीं मानेंगे। तो दोस्तों टीडीपी की इस बयान को लेकर के, इस पत्र को लेकर के आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।